CWC मीटिंग हो गई और उसके मीटिंग के पूरे प्रोसीडिंग्स भी हमारे मीडिया के चेयरमैन सुरजीवाला जी ने सविस्तार से बताया है। उस मीटिंग में यही हुआ कि राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करना, इमीडिएटली वो एज ए प्रेसिडेंट बोल के एक्सेप्ट करना, ये सारे लोगों का मत था और सारे लोग मिलके उनसे विनती किए। सभी लोग विनती करने के बाद उन्होंने ये कहा कि मैं सोचूंगा, इसके बाद मुझे छोड़िए, तो मैं पार्टी के लिए जो काम करना है मैं कर रहा हूँ, करते रहूँगा और आगे भी करूँगा। तो ऐसा उन्होंने सबको अपने तरफ से कहा। लेकिन सारे लोग ये चाहते हैं कि राहुल गांधी जी आए और कांग्रेस पार्टी की कमान संभाले। तो एक निर्णय, उसके बाद में डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, उसका एक रेजोल्यूशन हमने पास किया। फार्मर इश्यूज, वो एक जो 3 काले कानून हैं उनको विड्रॉ करने के लिए एक CWC ने चर्चा की। फिर उसके बाद 2 लखीमपुर खेरा में जो घटना घटी उसके बारे में भी एक प्रस्ताव पास किया गया और उसमें हमारी तो चर्चा में ये मांग आ गई कि उसको इमीडिएटली डिसमिस करना चाहिए, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स है। और दूसरे जो घटनाएं घट रहे हैं, जैसे इससे पहले हाथरस की घटना घटी, दूसरी तरफ दलितों के ऊपर भी लिंचिंग हो रहा है, और ये जो चीज़ें घट रहे हैं ये सिर्फ बीजेपी सरकार में ही हो रहा है। पहले ऐसा कभी नहीं होता था। ऐसा नहीं कि घटना जो अट्रॉसिटीज तो ये छुटपुट घटनाएं होती थी, लेकिन आज सिस्टमेटिकली जो खास करके यूपी में और जहाँ जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ पर बड़ा प्रोत्साहन दिया जा रहा है ऐसे इलीगल एक्टिविटीज़ को, जो कानून बाहर काम करते हैं उनके लिए प्रोत्साहन मिल रहा है। और इस बात को हम समझना चाहिए कि जो चीज़ें हमारे देश में फूट ला सकती है, संविधान के खिलाफ है, इसीलिए हम उसकी हिफाजत करना हमारा फर्ज होता है। इसलिए हम सभी लोग मिल के लड़ना, डेमोक्रेसी और संविधान को बचाने के लिए कोशिश करना, और संविधान और डेमोक्रेसी बचे तो सारे लोगों के हकूक सेफ होते हैं। और आज की सरकार ये सभी छीनना चाहती है और वो आहिस्ता आहिस्ता ऑटोक्रेटिक और डिक्टेटरशिप की तरफ जा रही है। फिर बाद में अपने जो दूसरे कश्मीर, जम्मू कश्मीर का विषय है, और उसके बाद बहुत से चीज़ें, इकोनॉमी ड्रॉप हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, और जो माइक्रो एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जैसे इंडस्ट्रीज भी ख़त्म हो रहे हैं, और चंद क्रॉनिक कैपिटलिस्ट को ये सरकार मदद कर रही है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर बहस हुआ, रेजोल्यूशन करके हमने CWC में उसके बारे में चर्चा की, और सोनिया गांधी जी ने भी उन्होंने कहा कि डटकर हम मुकाबला करेंगे। और हमने भी जो राज्यसभा में बहुत घटनाएं घटी थी, वो 13 दिन में क्या क्या हुआ था उसका सविस्तार से हमने एक रिपोर्ट पेश किया और कहा कि हमने पेगासस इशू के लिए लड़ा, फिर उसके बाद में फार्मर इशू पे
इन्फ्लेशन पे, डीजल, पेट्रोल और डीजल के बारे में, ऐसे सारी चीज़ें हमने बताई। और हमको राहुल गांधी जी ने बहुत सपोर्ट किया और उनके वजह से 17 पार्टी एक होकर राज्यसभा में लड़े और पार्लियामेंट में भी लड़े। और पहली बार है कि पार्लियामेंट मेंबर्स और राज्यसभा मेंबर्स एक होकर रोज बैठक करके हम इश्यू लेते थे, कौन से इश्यूज प्रायोरिटी पे लेना चाहिए, डिस्कस करना। तो यूनाइटेडली हमने किया उसको। राहुल गांधी जी ने भी बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और उन्होंने अपील की, राज्यों में हमारे डिफरेंसेस हो सकते हैं लेकिन राष्ट्र के तौर पर, राष्ट्र के हित में जो चीज़ें हैं, जैसा कि पेगासस है, जैसा कि इंश्योरेंस बिल है, जैसा कि फार्मर्स इश्यू है और इन्फ्लेशन, डीजल पेट्रोल का है, ये तो सबको अफेक्ट होता है। तो राज्य में राज्यों के इश्यूज के ऊपर रीजनल पार्टीज अलग अलग ख्याल रख सकते हैं, लेकिन राष्ट्र के हित में हम सब एक होकर काम करना कहने के बाद ही रोज मीटिंग, रोज एक ना एक कार्यक्रम हमने शुरू किया। और फार्मर्स के लिए प्रोटेस्ट हमने ट्रैक्टर रैली निकाल के की। राहुल गांधी जी ने खुद ही ट्रैक्टर चलाकर आप देखे। तो फिर डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, इसका प्रोटेस्ट बताने के लिए साइकिल रैली हमने की। फिर इसके बाद में 3 काले कानून को वापस लेना, इसीलिए किसान का जो पार्लियामेंट था उसमें भी जाके हमने बैठकर उन पार्लियामेंट, उनकी जो उनके भाषण थे या उनका कहना था वो सुने। तो एक एक होकर हमने सभी चीज़ों पे पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर हमने प्रोटेस्ट किया। और उसी तरह से सारे देश में अपने हमारे डीसीसीज, ब्लॉक लेवल, पीसीसीज सभी ने प्रोटेस्ट किया कि डीसी के ऑफिस के सामने किया, रास्ते पे आए, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए जो पार्टी काम कर रही है उसको हो सकता है पब्लिसिटी नहीं मिल रहा होगा और किसी वजह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया डर के जितना इस विषय को गंभीरता से प्रचार करना चाहिए वो नहीं हुआ। लेकिन फिर भी हम अपील करते हैं सभी मीडिया के लोगों से कि क्योंकि पेगासस जैसा जो वेपन उन्होंने इस्तेमाल किया वो प्रेस के ऊपर भी किया, वो चीफ ऑफ द आर्मी के ऊपर किया, चीफ जस्टिस के ऊपर किया, अपोजिशन पार्टी के ऊपर किया और बहुत से बिजनेसमैन के ऊपर जो उनके खिलाफ थे। तो ये सारी चीज़ें लोगों को बताना ज़रूरी है। तो इसके लिए हमारे बहुत से कार्यक्रम हम डाल रहे हैं और इलेक्शन का भी कैलेंडर ऑफ इवेंट्स निकला है। तो बहुत स्मूथली 5 घंटे ये मीटिंग हुआ और उसमें कोई संशय नहीं कि पार्टी यूनाइटेडली फाइट करेगी और मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी हर चुनाव में आएगी। सबसे ज़्यादा हमारे अगर कंसंट्रेशन पार्लियामेंट में है इलेक्शन में, साथ ही साथ जिस स्टेट में इलेक्शंस है उस स्टेट में भी हम सारे लोगों को यूनाइटेड करके वहाँ भी ठीक ढंग से लड़ेंगे। सर अभी जो पंजाब में पार्टी के अंदर ही बरोबर नहीं था, उसके बारे में भी चर्चा हुआ था। नहीं, पार्टी में ठीक है ना। फर्स्ट टाइम राहुल गांधी जी को मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि उन्होंने पहली बार इधर कांग्रेस पार्टी में कोई दलित चीफ मिनिस्टर नहीं था, तो पहली बार उन्होंने रामदास सिख दलित समाज का एक बहुत बड़ा युग है और
अच्छा पढ़ा लिखा है, MA PhD करके पॉलिटिक्स में, वो पहले CLP लीडर भी था, तो उसी को चीफ मिनिस्टर बना है। इससे बहुत बड़ा मैसेज गया है, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और बंगाल से लेकर सौराष्ट्र तक। लोग तो कहते हैं कि हम डिप्टी चीफ, पंजाब में बोल रहे थे आप, हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। बीजेपी बोल रही थी कि हम चीफ मिनिस्टर बनाएंगे चुनाव के बाद। लेकिन राहुल गांधी जी ने ये बताया कि भाई तुम तो पहले आगे करने वाले हो, अब मेरे को चांस आया है, अपॉर्चुनिटी मिली है, मैं आज ही कर देता हूँ। तो उन्होंने किया, इसीलिए वहाँ कोई सवाल नहीं है। और सिद्धू वो भी कोऑपरेट करेंगे। और देखो, पार्टी के सामने कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता, पार्टी इम्पोर्टेंट है, और पार्टी के वजह से सबको पहचान मिली है। कितना भी बड़ा, अगर इंडिविजुअली कितना भी बड़ा आदमी रहने दो, वो कुछ भी नहीं है। लेकिन जब पार्टी में वो आ जाता है, उसका जब आगमन हो के सभी लोग सपोर्ट करते हैं, तभी वो कुछ बनता है। तो इसीलिए सभी लोगों को हमको सीखना चाहिए कि पार्टी को मजबूत बनाना, हम अकेले से कुछ नहीं होता। अब हम पार्टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसीलिए पंजाब में कुछ होने वाला नहीं, अच्छा चल रहा है, सभी ने रिसीव किया। और इवन वर्किंग कमेटी में भी उसका स्वागत किया गया, और उन्होंने भी अच्छी तरीके से अपनी बात वर्किंग कमेटी में रखी। सर, अभी जो लखीमपुर का केस है, उसके बारे में कांग्रेस का क्या स्टैंड? नहीं, लखीमपुर का तो स्टैंड क्लियर है, आप लोगों को तो मालूम है। तो प्रियंका गांधी ने खूब लड़ी, 70 घंटे एक गेस्ट हाउस में रही, वहाँ इतना गलीज था, खुद झाड़ू लगा के क्लीन करके वहाँ बैठ गई। तो इतना टॉलरेंस, इतना मेहनत करने वाले और लड़ने वाले, ये गांधी फैमिली है। दो तो गांधी फैमिली के लोग कुर्बानी दी देश के एकता के लिए। आज उनके जो सुपुत्र और उनकी बेटी है, वो लड़ रहे हैं, और वो हिम्मत के साथ लड़ रहे हैं। वो भी मोदी के खिलाफ, RSS के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो और इसीलिए हम सभी ने उस इश्यू को हाईलाइट भी किया, उन्होंने भी लड़ा, और फिर बाद में हम जाके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मिले, उनसे भी कहे, हम 5 लोग मिलकर जाकर तो उनको कहे, तो उन्होंने कहा कि मैं इमीडिएटली गवर्नमेंट को एक्शन लेने के लिए कहता हूँ। उन्होंने बोले, अब क्या एक्शन लेंगे, क्या करेंगे देखेंगे, लेकिन ऐसे इश्यूज को हम आइंदा पार्लियामेंट में भी उठाएंगे, इसके बारे में लड़ेंगे। सर, जो अभी यूपी इलेक्शन है, कांग्रेस सिंगल लड़ेगा कि गठबंधन जैसा प्लान है CCW में, इसके बारे में चर्चा होगी सर? नहीं, ऐसा कुछ चर्चा नहीं हुआ, लेकिन हम तो लड़ना है, लड़ते रहेंगे। हमारी पार्टी है, नेशनल पार्टी। रिजल्ट क्या होगा, कितने आएंगे, वो बात और है। लेकिन डेमोक्रेसी में पार्टी कोई लड़ेगी नहीं तो मोदी डिक्टेटर बन जाएगा। और हमारी पार्टी, हो सकता है आज वहाँ पर किसी वजह से कास्ट बेसिस हो या किसी और बेसिस हो, तो बीजेपी आज आदित्यनाथ योगी वहाँ पर मसल पावर यूज कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, डराना धमकाना सारी चीज़ें कर रहा है। तो इसीलिए ये जो कर रहे हैं, और अगर कम गिरा तो फिर मोदी शाह को इस्तेमाल करके ED का, IT का, दूसरा जितने भी वेपन उनके साथ है, उसको यूज करके लोगों को एक डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे, और हमारा इम्प्रूवमेंट तो होगा। तो लखीमपुर का इशू यूपी इलेक्शन में उसका आप सामने लेके आएंगे कैसे? अरे,
हम तो ओपनली ला रहे फिर लेके आएंगे, क्या क्वेश्चन है। तो ओपनली आप तो लोग देखिए, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी लड़े, फैमिली को मिले, गए, फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भी हमने रिप्रेजेंट किया। तो हम तो लड़ रहे हैं, इलेक्शन के लिए नहीं। ये इशू बेस्ड जो लोगों के ऊपर अन्याय होता है, हाथरस का लड़े, क्या इलेक्शन के लिए लड़े? वो तो 1 साल 1.5 साल की पहले की बात है। अब लखीमपुर खेरा में फार्मर्स का इशू है, क्या इलेक्शन के लिए लड़ रहे हैं? डीजल और पेट्रोल लोगों के लिए तंग होता है, इसके लिए लड़ रहे हैं। अरे लोगों के हित में और लोगों के भलाई के लिए जो कुछ काम करना है पार्टी करते रहेगी, इलेक्शन के दृष्टि से ही नहीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।